हेलो स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम चैप्टर 4 नेशनल इंटीग्रेशन के एक और महत्वपूर्ण प्रश्न को समझेंगे। ये प्रश्न क्लास 9th और 10th में भी समान रूप से आता रहता है। इस प्रश्न के माध्यम से हम भारतीय संविधान में जो कुछ मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए और जो व्यक्ति की ड्यूटी है देश के प्रति, संविधान के प्रति, राष्ट्र समाज के प्रति, उसके बारे में हम समझेंगे। चलिए सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं। राइट नोट ऑन फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है मौलिक अधिकार एंड ड्यूटीज़ और कर्तव्य। ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य। फंडामेंटल राइट्स वो अधिकार जो हमें संविधान से मिले हुए हैं और ड्यूटीज़ का मतलब होता है कि एक नागरिक के तौर पे हमें क्या करना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स उनके अधिकार की संख्या 6 है, ड्यूटीज़ की संख्या 11 है। ये आपकी जानकारी के लिए प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इसके आंसर के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोविज़न। प्रोविज़न मतलब प्रावधान। भारतीय संविधान में 6 फंडामेंटल राइट्स यानी कि 6 मौलिक अधिकारों का प्रावधान है, उनका उल्लेख किया गया है। द राइट आर इंजॉयड बाय ऑल इंडियन, और ये अधिकार सभी भारतीयों के द्वारा इंजॉय किए जाते हैं। इन अधिकारों का उपयोग किया जाता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के। ये अधिकार सभी को यानी कि भारतीय नागरिकों को समान रूप से मिले हुए हैं। प्रोविजंस हैव बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन। अब इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो ये प्रावधान भारतीय संविधान में उपलब्ध कराए गए हैं। अपॉर्चुनिटी अवसर, किस चीज़ का अवसर उपलब्ध करवाए गए हैं फंडामेंटल राइट्स के माध्यम से? डेवलपमेंट लाइक इक्वलिटी, समानता का अधिकार, फ्रीडम एंड सोशल जस्टिस, आज़ादी और सामाजिक न्याय। इन चीज़ों का विकास करने के लिए संविधान में फंडामेंटल राइट्स को शामिल किया गया है। द इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन। इंटरेस्ट का मतलब होता है हित या अधिकार। किसके अधिकार या हित? वीकर यानी कमज़ोर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, समाज के जो कमज़ोर तबके हैं, SC SC OBC ST, इन जैसे। हैज़ बिन प्रोटेक्टेड एंड सेफगार्ड। इन अधिकारों के माध्यम से उनके ये अधिकार या उनके हित को प्रोटेक्ट किया गया है, सुरक्षित किया गया है। तो आप पहले सेक्शन में ये समझें कि हमारे नागरिकों को भारतीय संविधान ने 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं जो कि इक्वलिटी, फ्रीडम, सोशल जस्टिस को उपलब्ध करवाते हैं और समाज के कमज़ोर तबके को उनका अधिकार सुरक्षित रखते हैं, का अधिकार देते हैं। चलिए फंडामेंटल ड्यूटीज़। द ड्यूटीज़ हैव आल्सो बीन मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे तो जब संविधान का निर्माण हुआ था, जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ शामिल नहीं थी, इसे बाद में अमेंडमेंट करके शामिल किया गया है। तो भारतीय संविधान में इसका भी उल्लेख किया गया है, किसका? फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। इट इज़ ड्यूटी ऑफ ऑल सिटीजन, यह हर नागरिक का कर्तव्य है टू रिस्पेक्ट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के जो जो सिद्धांत है या संविधान में जो जो बातें लिखी गई है उनका आदर करना हर भारतीय नागरिक का दायित्व है। इंस्टीट्यूशन, संस्थानों का आदर करना। नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करना। नेशनल एंथम और राष्ट्र गान का सम्मान करना। इन सभी का सम्मान करना एक नागरिक होने के नाते भारतीय नागरिक की ड्यूटी है। एवरी सिटीजन, हर नागरिक, शुड मेंटेन द इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ कंट्री। हर नागरिक को भारत की अखंडता, इंटीग्रिटी मतलब अखंडता, एंड यूनिटी मतलब एकता, देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखना चाहिए। ये भी उसकी एक प्रमुख ड्यूटी है। यानी उसके द्वारा ऐसे जाने अनजाने में कोई काम नहीं होने चाहिए जिसकी वजह से देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाए। द सिटीजन शुड प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी। हर भारतीय नागरिक का ये भी कर्तव्य है कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे। एंड क्रिएट ब्रदरहुड, और समाज में
ब्रदरहुड मीन्स भाईचारा, भाईचारे की भावना का विकास करें। ये भारतीय संविधान में उल्लेखित कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी जिनकी संख्या 11 है। तो आज की वीडियो में आपने फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में समझा।